जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ पारुल और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपनी KVS की प्रिपरेशन। हमारी है ये क्लास 4, क्लास फर्स्ट से क्लास 3 तक जिन्होंने नहीं देखी वो आई बटन पर क्लिक करके बाकी की क्लासेस देख सकते हैं। हमारी पहली क्लास हुई थी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पे, दूसरी क्लास हुई थी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तीसरी क्लास थी हमारी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आज हमारा पॉइंट है जो कि क्लास 4 है और हमारा चैप्टर 4 है जो कि है फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम इन सबको देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं टुडेज पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है आज का मीनिंग ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस। मीनिंग ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। आज हम पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं फिटनेस और वेलनेस। ठीक है, तो फिटनेस और वेलनेस को जाने। मीनिंग ऑफ फिटनेस, फिजिकल फिटनेस की बात करें। फिजिकल फिटनेस होता क्या है? जब हम वर्कआउट करते हैं, ठीक है, तो वो वर्कआउट, वो एक्सरसाइज हमारे बॉडी पे किस तरह से इफेक्ट करती है, हमारी लाइफ स्टाइल कैसे चेंज करती है, ठीक है, वो सब आता है फिटनेस में, फिटनेस एंड वेलनेस में। तो मीनिंग ऑफ फिटनेस, फिजिकल फिटनेस की बात करें तो वर्कआउट करने से, एक्सरसाइज करने से, डेली रूटीन, अच्छा खाना और अच्छे वर्कआउट, सही वर्कआउट करने से बहुत से डिजीज़ हमसे दूर रहते हैं। जैसे कि हार्ट जो स्ट्रोक है वो नहीं होता, हार्ट डिजीज़ नहीं होता, हार्ट फेलियर नहीं होता, ओबेसिटी जो मोटापा है वो नहीं बढ़ता, हमारा वेट मेंटेन रहता है, ठीक है, और डायबिटीज़ नहीं होती है, हाई ब्लड प्रेशर और ये सारी जो बीमारियां हैं वो नहीं होती हैं, ठीक है, हम यंगर दिखते हैं और जो हमारी बोन्स की डेंसिटी है वो कम होती है, वो सही रहती है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है। और मीनिंग ऑफ वेलनेस की बात करें तो हम हेल्दी रहते हैं और डिजीज़ से फ्री रहते हैं। वेलनेस का मतलब हम हेल्दी और डिजीज़ से फ्री रहें, रोगों से मुक्त रहें, तो हम फिजिकल फिटनेस और वेलनेस समझ चुके हैं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस समझें तो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस में आता है इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ और फ्लेक्सिबिलिटीज़। वन बाय वन करके इनको सबको देखते हैं। ठीक है, इंड्योरेंस क्या है? जैसे कि हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं वो लंबे समय तक करते हैं, या कोई भी जैसे कि मैराथन है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता, हमें बहुत देर जैसे कि 2 से 3 घंटे तक रनिंग करनी होती है उसमें। तो एक ही स्पीड से हम रनिंग करते हैं उसमें, ये नहीं कि एकदम से भागे, और अगर हम एकदम से भागेंगे तो हमारी जो पावर है, एंड्योरेंस है, वो ख़त्म हो जाएगा। एंड्योरेंस का मतलब एक ही एक्सरसाइज को बहुत लंबे समय तक करना एंड्योरेंस कहलाता है। जैसे कि मैराथन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो भी सारी एक्सरसाइज हैं, पुलअप्स है, सेटअप्स है, मैराथन रेस है, ये सारी जो होती है एंड्योरेंस। जब आपके अंदर एंड्योरेंस होगा तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे और लंबे समय तक के लिए परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ एंड्योरेंस देखें तो इसके 4 प्रकार होते हैं: एरोबिक एंड्योरेंस, एनारोबिक एंड्योरेंस, स्पीड एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक, पहला देखते हैं एरोबिक एंड्योरेंस क्या होता है। एरोबिक यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ठीक, स्टेयर्स क्लाइंबिंग है, स्विमिंग है, बाइसिकल है, क्रॉस कंट्री जैसे जो एक्सरसाइज है या गेम है उनमें हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है एनारोबिक एंड्योरेंस। एनारोबिक का मतलब क्या है? विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती पर उतनी ज़्यादा नहीं, उस लेवल पे नहीं, एकदम से हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि वेट लिफ्टिंग है, हम जब वेट उठाते हैं तब हमें एक कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में वर्कआउट करना होता है। ठीक है, एकदम से वेट उठाते हैं और ऊपर को पुश करते हैं। ठीक, तो वेट लिफ्टिंग हो गया, जंपिंग हो गया, स्प्रिंटिंग, HIIT हो गया, यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ठीक, इन सब में हमको एनारोबिक एंड्योरेंस होता है, यानी कि कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एरोबिक और एनारोबिक, इसमें एना लगा हुआ है तो ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं, जिसमें एरोबिक है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आप बस नाम देख के पहचान सकते हैं कि किसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसमें नहीं है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे जो कि स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस में क्या होता है? मैराथन रनर जो होते हैं, ठीक है, जैसा कि आप फिगर पे देख पा रहे होंगे, जिसमें हमें स्पीड की, एकदम से स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, स्पीड में लगातार हम कोई काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, एक ही गति में काम करते रह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैराथन है हमारी, उसमें हम लगातार दौड़ते हैं, एकदम से बहुत सारा नहीं दौड़ते हैं, एकदम से बहुत सारी पावर नहीं लगाते हैं। ठीक है,
स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की बात करें तो इसमें वेट ट्रेनिंग आता है, सर्किट ट्रेनिंग आता है, फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग आता है और हिल रनिंग आती है। ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा शक्ति की पावर की ज़रूरत पड़ती है एंड्योरेंस के साथ साथ। ठीक है, और अब आते हैं स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ और या बल या ताकत किसे कहते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ फोर्स ए मसल और ग्रुप ऑफ मसल कैन एक्सर्ट। ठीक है, जिसमें हमारी मसल से पावर लगती है, मसल से ज़्यादा ताकत लगती है, वो जो एक्सरसाइज होती है वो उसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रेंथ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक में क्या होता है? लगातार बार बार हम सेम फोर्स से उसी वर्कआउट को करते हैं, जैसे कि पुलअप्स, बार बार सेम उसी स्ट्रेंथ से पुलअप्स कर रहे हैं या पुशअप्स कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डायनामिक स्ट्रेंथ में आता है। डायनामिक के भी 2 पार्ट होते हैं। तो पहला पॉइंट है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है? जैसे कि शॉर्ट पुट हम खेल रहे हैं, शॉर्ट पुट को हमने उठाया, ठीक, उठा के रखा है और जितनी पावर आपके अंदर है उस पावर से आप उसको शॉर्ट पुट को पुट करोगे, फेंकोगे, तो ये हो गया बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आपकी स्ट्रेंथ। ठीक है, ऐसे ही पावर लिफ्टिंग में है। पावर लिफ्टिंग में आप बार उठाते हैं और लिफ्ट करते हैं एकदम से ऊपर, तो जितनी भी आपके अंदर बॉडी में पावर होती, स्ट्रेंथ होती, शक्ति होती, उससे आप उठाते हो। ठीक है, हैमर थ्रो हो गया, जैवलिंग थ्रो हो गया। जैवलिंग में स्पीड भी काम करती है। ठीक है, स्पीड और हमारी स्ट्रेंथ दोनों काम करती हैं। दौड़ के आते हैं और जैवलिन को थ्रो करते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, नंबर 2 है हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों होती है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जैसे कि हम अगर जंपिंग कर रहे हैं तो हमारे पैरों की जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है वो उस टाइम पे काम आती है जंपिंग पे। जैसे कि जैवलिंग थ्रो अभी हमने एग्जांपल दिया, जैवलिंग थ्रो में भी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, हाई जंप में भी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आती है, जिसमें हमको स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ही दिखानी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में क्या होता है? डिस्टेंस रेसेस होती हैं, स्विमिंग होती है, साइकिलिंग होती है। ठीक है, और अब आते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ पे। ये आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ होती है इनमें, जैसे कि वेट लिफ्टिंग। हम वेट लिफ्टिंग आप फिगर से देख पा रहे होंगे, जैसे वेट लिफ्ट करते हैं तो वो हमारी हो गई स्टैटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है? वो फिजिक्स वाला स्पीड नहीं है यहाँ पे, ये हमारे वर्कआउट से रिलेटेड स्पीड है। ठीक, स्पीड का मतलब क्या है कि वर्क फास्टर, जितना ज़्यादा आप फास्ट रेट पे वर्कआउट कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वो हमारा स्पीड हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है? जितनी जल्दी आप अपने लिम्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को बहुत जल्दी ही सिस्टमेटिक ढंग से मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अधिक वेलोसिटी यानी वेग के साथ में। स्पीड के टाइप कितने होते हैं? 3 प्रकार के यहाँ पे स्पीड के टाइप हैं। तो पहला है रिएक्शन स्पीड। रिएक्शन स्पीड में क्या होता है? जैसे कि बॉक्सिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग में क्या है? सामने से पंच आ रहा है तो उसके पंच आने से पहले हमने डिफेंस कर लिया या अटैक कर दिया। ठीक है, ऐसा किकिंग में भी हो सकता है। जैसे आपकी कहीं लड़ाई हो जाती है, कोई आपको सामने से मार रहा है तो उसके मारने से पहले आप उसका हाथ पकड़ लेते हैं या उसको जड़ देते हैं। ठीक है, अगर आप किसी से टकराने वाले हैं, सामने से कोई आ रहा है तो आप एकदम से हट जाते हैं, तो वो रिएक्शन, आप कैसा रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन स्पीड, इसको बोलते हैं रिएक्शन स्पीड। सेकेंड पॉइंट हमारा मूवमेंट स्पीड। ठीक है, मूवमेंट स्पीड में क्या है? जंपिंग है। ठीक है, जिसमें मूवमेंट हो रहा है, बहुत जल्दी किकिंग हो गया, जल्दी किकिंग हो रही है, और थ्रोइंग हो गया, लगातार हम थ्रो कर रहे हैं जल्दी से। और तीसरा पॉइंट है एक्सेलरेशन स्पीड, जिसमें कि मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी कि कम से, जैसे कि आप फिगर पे देख पा रहे होंगे, एकदम लड़की रुकी हुई है, फिर एकदम से वो जल्दी से रन कर जाएगी स्पीड में, तो उसको बोलेंगे मिनिमम टू मैक्सिमम स्पीड, जो कि आती है एक्सेलरेशन स्पीड में। इसमें कि स्पीड जो है, स्पीड की एबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पे। इट इज़ एबिलिटी टू मूव जॉइंट थ्रू देयर फुल रेंज ऑफ मोशन। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? इसमें स्ट्रेचिंग होती है, मोबिलिटी, आपकी मसल की मोबिलिटी होती है। ठीक है, जॉइंट और जॉइंट टाइप जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में, और हेरिडिटी भी हमारी एक इस पर जो है रिस्पॉन्स करती है। जो रेंज ऑफ मोशन है हमारे जॉइंट्स का, जैसे कि लिगामेंट्स, टेंडर, मसल, स्किन, जॉइंट्स स्ट्रक्चर, बॉडी टेम्परेचर, एज क्या है आपकी, जेंडर क्या है, वो भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी पर इफेक्ट करते हैं, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी वर्क करती है। अगर आप
पहले से फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, आप धीरे धीरे बेटर करेंगे उसको, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप देख लेते हैं तो वो दो तरीके से होता है, एक पैसिव होता है, एक एक्टिव होता है। पैसिव क्या होता है, जिसमें हम स्ट्रेचिंग विद पार्टनर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दो लड़कियां आपस में स्ट्रेचिंग कर रही हैं, जो कि हमारी होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी विद पार्टनर, ठीक है। एक्टिव क्या होती है, जो हम खुद से स्वयं करते हैं, जैसा कि आप नीचे इस इमेज पे देख पा रहे होंगे, खुद से हम अपनी स्ट्रेचिंग करते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। और जो हम किसी सहायता से, किसी की मदद से स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करते हैं, वो होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के दो टाइप और होते हैं, जो कि होता है एक स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि हम खुद से टोज टच करते हैं आराम से, स्टैटिक यानी एक ही जगह पे खड़े होके, कोई मोशन नहीं है उसमें, ना हम दौड़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हम एक जगह पे खड़े होके आराम से अपनी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप चक्रासन में देख पा रहे होंगे, ठीक है, खुद से कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक और इमेज देख पा रहे होंगे, जिसमें ये लड़की अपने हाथ से पैर को छूने के लिए आगे को मूव हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, नाम से ही पता चलता है, आपको नाम से ही आंसर मिल जाएगा। दूसरा है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। ये इसमें कौन कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जब हम डाइविंग करते हैं, ठीक है, तो डाइविंग करते वक्त आप फिगर में देख पा रहे होंगे किस तरह से उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया है और फिर फ्लेक्सिबल मूवमेंट में जाके वो डाइविंग करता है, ठीक है। जिम्नास्टिक की बात करें तो जब हम जल्दी से करतब करते हुए उसी में ही अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाना, ठीक है, जैसा कि आप फिगर से देख पा रहे होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन मोशन में डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को अगर देखें तो वो क्या होती है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका जो जॉइंट है वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम दोनों आपस में एक साथ वर्क करते हैं। जैसे कि क्विक आपको कोई भी परफॉर्म करना है, ठीक है, बिटवीन आई और हैंड। जैसे कि अगर हम वॉलीबॉल की बात कर लें तो उसमें किस तरह से काम करती है हमारी बॉडी, हमारी आइज़ जो है, हमारी आंखें जो है, हमारे हैंड, उसी के अकॉर्डिंग बॉल को सेटिंग करना या पास करना, इसके कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड और इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी काम करती है हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में। जैसा कि आप फिगर से देख पा रहे होंगे, वॉलीबॉल में जो स्मैशर है, स्मैश कैसे करता है, देखिए उसके साथ में जो दूसरा प्लेयर है वो बॉल को सेट करता है, ठीक है, सेटिंग करता है। तो दूसरा पार्टनर और पहला पार्टनर, उन दोनों की कोऑर्डिनेशन होता है कि जब वो सेट करेगा ऊपर तब दूसरा वाला स्मैश करेगा उसके ऊपर, जैसे कि आप फिगर से बिल्कुल क्लियर देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा कौन सा जाता है, कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट। कुछ हमारे वर्कआउट होते हैं जिसमें हम अपनी स्ट्रेंथ के लिए या एंड्योरेंस के लिए उस पर वर्क करते हैं, तो हमें रनिंग करनी होती है, साथ में पैर भी चलाने होते हैं, तो वो जो उसका मूवमेंट होता है वो भी कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस क्या होता है, जिसमें हम अपनी लाइफ है, हमारी हैबिट्स हैं, ठीक है, हम अगर अच्छी से नींद ले रहे हैं, पूरी अच्छी स्लीप क्वालिटी हमारी अच्छी है, हम ड्रग्स को अवॉइड कर रहे हैं तो हमारी वेलनेस भी अच्छी है, ठीक है, अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, ईटिंग हैबिट्स है वो अच्छी है हमारी, तो हमारी वेलनेस अच्छी है, ठीक। तो दूसरा पॉइंट है हमारा स्पिरिचुअल वेलनेस। हम थोड़ा योग करें, भगवान में ध्यान लगाएं, जो भी आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनको, उनमें उनकी पूजा करें, उपासना करें, और सबसे अच्छा है मेडिटेशन करें। तो इसमें क्या होता है कि सोल जो है आपकी डिवाइन पावर से मिलती है। आपका क्यों आप यहाँ आए, आपका मकसद क्या है इस धरती पे आने का, वो सब जानिए, स्पिरिचुअल रहिए और अपने रिलीजन में फेथ रखिए, ठीक है। और इनसे होता क्या है, आपका माइंड शार्प होता है, आपका माइंड शांत होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो आपकी इम्प्रूव होती है, आप अच्छे सही डिसीजन लेते हैं और शांत रहते हैं, बहुत चिड़चिड़ा नहीं रहते हैं, ठीक है। कहाँ पे कौन सा रिएक्शन करना है, कहाँ पे शांत रहना है, ये आप में ऑटोमेटिक आ जाता है ध्यान से। मेडिटेशन हम सबको ज़रूर करना चाहिए अपनी बेटर हेल्थ, बेटर लाइफ के लिए, ठीक है। ये हमको शांति प्रदान करता है और एकाग्रता प्रदान करता है, जो भी आपको काम करना है, ठीक, अपने साथ थोड़ा वक्त बिताएं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा इमोशनल वेलनेस, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंगर, फियर, सैडनेस, होप, लव, जॉय, हैप्पीनेस, कंट्रोल योर इमोशन।
बेसिकली हमको इमोशनल वेलनेस पे क्या करना है, हमें इमोशनल पे कंट्रोल करना है। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ख़राब हो गई तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रोना नहीं है। लोगों का दिल टूट जाता है तो वो फिर रोते हैं बैठ के। एक टाइम तक सही रहता है कि आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, पर ये नहीं है कि लंबे समय तक आप उसी में ही मगन रहें, डूब जाएं। आगे आप बढ़िए, आगे काम करें। तो वो इमोशनल वेलनेस, ठीक है। और अपने इमोशन को कंट्रोल करें और मैनेज योर चैलेंजेस, जो आपके चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में उनको मैनेज करें, ठीक है। ये हो गया हमारा इमोशनल वेलनेस। इन्वायरमेंटल वेलनेस की बात करें तो इट इज़ एबिलिटी टू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर, लैंड और जो हमारे नेचर के आसपास जो चीज़ें हैं उन सब की बारे में जानें, क्या बुरा है क्या अच्छा है। हमें पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पानी में गंदगी ना फेंकें, गंदा पानी ना पिएं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इन्वायरमेंटल वेलनेस पे वर्क करती हैं। एक्यूपेशनल वेलनेस की बात करें, जो जिसमें जॉब और करियर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, वो हमारी एक्यूपेशनल वेलनेस हो गई। तो इंटेलेक्चुअल वेलनेस में क्या होता है, ओपन न्यू आइडियाज़ टू योर सेल्फ, ठीक है। एक्सपीरियंस ले लाइफ की और दूसरों को भी सिखाएं, अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, ठीक है। चैलेंजेस को हैंडल करना सीखें। फाइनेंशियल वेलनेस में क्या होता है, जो हमारे पास पैसा है वो हम किस तरह से अच्छी चीज़ों में लगाएं, कहाँ पे व्यर्थ का खर्चा ना करें, ठीक है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को हैंडल करें। कैसे करेंगे, एक बजट बनाएं कि हमें किस किस चीज़ पे कितना खर्च करना है, कहाँ पे हमारा ज़्यादा वेस्ट खर्च हो रहा है, ठीक है। कंसीडर करें, ओके, ठीक है। ये हमारी होगी फाइनेंशियल वेलनेस। न्यूट्रिशनल वेलनेस की बात करें तो हम न्यूट्रिशनल वेलनेस कैसे सही होगी या क्या होती है, तो हमारी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट रहे पूरी, जिसमें न्यूट्रिशन हो और फ्रूट्स हों, हम अपने वेट के अकॉर्डिंग कार्ब्स लें, कैलोरीज़ लें, ठीक है। और प्रोटीन की मात्रा कितनी चाहिए है, ये पूरा जो आप फिगर से देख पा रहे होंगे कि हमें एक चार्ट बैलेंस डाइट बनाना चाहिए, टाइम टू टाइम खाना चाहिए हम लोगों को, और प्रॉपर वर्कआउट के साथ प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन वेलनेस। सोशल वेलनेस में क्या होता है, हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, भाईचारा बना के रखें, किसी से लड़ाई ना करें, लोगों से मिलें, उनको पॉजिटिव रिलेशन बनाएं और फैमिली, फ्रेंड और वर्कर्स जो हैं उनसे अच्छे बिहेवियर रखें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस की बात करें तो इसमें 15 पॉइंट्स हैं। वेरियस गुड हेल्थ है, डेली लाइफ स्टाइल है, एफिशिएंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, यानी कि जो फिटनेस है, वेलनेस है, वो हमारे ग्रोथ को, वृद्धि और विकास पे भी इफेक्ट डालता है। इन्हांसमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि डाइट हो गई, हमारी फिटनेस, इंड्योरेंस हो गया, स्ट्रेंथ हो गई, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं वर्कआउट करने से, ठीक। स्ट्रेंथ ऑफ बोन एंड लिगामेंट्स, जो हमारे बोन है और जो हमारे लिगामेंट्स हैं, वर्कआउट करने से बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि वो झड़ना कम हो जाते हैं, वो बहुत मतलब ग्रो करते हैं, अच्छे होते हैं। और जो हमारा हार्ट है वो साइज़ में बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से पूरी बॉडी में होता है, ठीक। इन्हांस ऑफ योर स्किन टोन, आपकी स्किन जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, ग्लो करती है, उसमें प्रॉपर जब आप वर्कआउट करते हैं तो पसीना निकलता है और जो आपके ब्लॉकेज हैं वो एरियाज खुल जाते हैं, और जो एक्सरसाइज है वो ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में बहुत अच्छा करता है, और जिससे कि हमारे पोर्स जो हैं वो खुल जाते हैं और फेस पे ग्लो आता है। ऑयल, डर्ट जो भी हमारे फेस पे या हमारी बॉडी पे इकट्ठा है वो हट जाता है, ठीक है। इस पे स्किन एजिंग इफ़ेक्ट जो है, जो आप देर से ओल्ड होंगे तो वो इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। हम सभी को वर्कआउट करना चाहिए, और जैसे कि आप 40 साल के दिख रहे हैं तो आप 30 साल के दिखेंगे 40 साल की उम्र में, देख लीजिए कितना प्रॉफिट है। तो हम सभी को वर्कआउट करना चाहिए, हमारी बॉडी जो है वर्कआउट से डिटॉक्सिफाइड हो जाती है, ठीक। सारे गंदमन अंदर की जो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो कंट्रोल बॉडी वेट, जब हम वर्कआउट करते हैं तो जो हमारा फैट है वो बर्न होता है, ठीक है, कैलोरीज बर्न होती हैं, मसल क्वालिटी ऑफ मसल बढ़ती है, और हमारी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हमारी बॉडी में होती है, जिससे हमारा कंट्रोल जो वेट है वो कंट्रोल रहता है। हमारी जो हम अच्छा वर्कआउट करेंगे तो हमारी स्लीप जो है वो बेटर होगी, हम डीप स्लीप सोएंगे और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। एनर्जी लेवल कैसे अच्छा होगा हमारा, हम जब अच्छा सोएंगे, अच्छी क्वालिटी में सोएंगे तो हमारा जो है एनर्जी लेवल
भी अच्छा होगा, ठीक है। बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होगा। फिटनेस जो प्रोग्राम है वो हमें डेली करने चाहिए और ख़ुद को टाइम देना चाहिए ताकि हम एक दिन की जो एनर्जी लेवल है वो लो ना हो। अगर हम मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो पूरे दिन हम स्वस्थ और अच्छे रहेंगे और जो एनर्जी लेवल है वो बना रहेगा। वैसे भी वर्कआउट अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए, जब आपको लगे कि आप फुल ऑफ एनर्जी हो तब आपको वर्कआउट करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज क्या करता है, रिड्यूस स्ट्रेस और आपके जो फाइट विद डिप्रेशन, आपका जो डिप्रेशन है उससे लड़ने में मदद करता है फिटनेस, ठीक है। हायर सेल्फ एस्टीम में क्या है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, आपका जो अपीयरेंस है आपको अच्छा फील कराता है। ये सारी चीज़ें हमारी हाई सेल्फ एस्टीम में आती है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में रोगों से सुरक्षा करता है, आपको ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियों से दूर रखता है। ब्लड फ्लो अच्छा करता है, ठीक है। डेवलप्स ओवरऑल हेल्थ, इसमें क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या करती है, आपको हेल्दी रखती है, बहुत से रोगों से मुक्त करती है, ओवरऑल आपका डेवलपमेंट करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म हुआ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसने भी वीडियो की सिलेबस चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखिए और जो भी आपकी क्वेश्चन इंक्वायरीज़ हो वो कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।